Hello, my dear students. This is Computer Concepts. AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. This is in continuation with the previous video, CBSE Question Bank, that has recently been released by CBSE for informatics practices, as well as it has been released for computer science also. But I am continuing with the informatics practices class 12th part 2. In previous video I have discussed first 7 questions 1 to 7, and in this video I am going to discuss from question number 8 to 14. As I have promised you that I will release these 21 questions in 3 videos, 3 parts. So this is the second part. Let us begin without delay. If you are new to the channel, please subscribe the channel and share it with your friends also. Let us begin with question number 8. You can see here question number 8. A departmental store Iconic is planning to automate its system so that it can store all the records on computer. They contacted a software company to make the software for the same. The company suggested that there is a need of a front end and back end software. फ्रंट एंड और बैक एंड जानते हैं, फ्रंट एंड जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बैक एंड जनरली जिसमें हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं. ऐसा करने के लिए कंपनी ने सजेस्ट किया. द मेजर challenge was to keep the records of all the items available in the store. To overcome the problem, the software company has shown the glimpse of the database and table required to solve their problem. ठीक है, कंपनी ने सजेस्ट किया कि डेटाबेस बना लीजिए आइकॉनिक सॉरी, और एक ये बना लीजिए. उसके बाद टेबल का नाम गारमेंट बना लीजिए. और टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है जी कोड, दैट इज गारमेंट कोड, और गारमेंट नेम जिसका डेटा टाइप इसका न्यूमेरिक है, इसका कैरेक्टर 25 है, साइज एक कॉलम होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप 5 कैरेक्टर लॉन्ग, एंड कलर शुड बी अनदर attribute or column, character 10, and price is again numeric. तो इतने कॉलम सजेस्ट किया कंपनी ने. और इस तरह से consider the following record in garment table and answer the following question. This is the garment table you have to consider. Then there are few questions asked on the basis of this table. ये G code है, garment code, garment name, size, color and price. So let us answer few questions. Choose the command that will give the following output. आप देख रहे हैं यहाँ पर BLU, BLA, BLU, BRO ये कॉलम्स हैं. आई मीन कलर के जो कॉलम है ब्लू, ब्लैक, ब्लू और ये ब्राउन होगा, इसमें से फर्स्ट 3 कैरेक्टर चॉप आउट किए जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं. तो कौन सी कमांड इसके लिए अप्रोप्रिएट होगी? सेलेक्ट लेफ्ट कलर कॉमा 3 फ्रॉम गारमेंट वेयर कलर लाइक B%. सेलेक्ट कलर फ्रॉम गारमेंट, तो ये कलर फ्रॉम तो नहीं है, ये तो कलर में से लेफ्ट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर चॉप किया गया है. Select mid of color comma 3 from garment where color like B%. ये भी हो सकता है, लेकिन कलर कॉमा 3 जो है ये थर्ड कैरेक्टर ऑनवर्ड सारा देगा, तो ये स्टार्टिंग से नहीं देगा, इसलिए इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा. सेलेक्ट कलर हो नहीं सकता है, पूरा कलर का नाम नहीं आ रहा, तो ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर कि लेफ्ट हैंड साइड से कलर में से 3 कैरेक्टर चॉप आउट कर लिया गया कलर कॉलम से फ्रॉम गारमेंट वेयर कलर लाइक B%, जिसका कलर नेम बी से हो. सी ब्लू में BLU, BLA, BLU एंड BRO. द सेम आउटपुट इज अपियरिंग ओवर हेयर. तो मैं आपको आंसर ओपन कर देता हूँ. दिस इज योर आंसर. ए पार्ट इज करेक्ट आंसर विच वी हैव सेलेक्टेड. चूज द करेक्ट कमांड फॉर द फॉलोइंग पर्पस. अगला ये पार्ट है, अगला क्वेश्चन है टू डिलीट द रिकॉर्ड विद जी कोड एज 16. जिसका गारमेंट कोड 116 है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट स्टार कभी नहीं होता है, इसे कैंसिल कर दीजिए. डिलीट फ्रॉम गारमेंट्स वेयर जी कोड इक्वल टू 16. यहाँ पर गारमेंट्स टेबल का नाम S लगा हुआ है, रॉन्ग है. डिलीट फ्रॉम गारमेंट वेयर
जी कोड इक्वल टू 116, सी पार्ट सही लग रहा है। जी डिलीट चौथा भी देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम गारमेंट वेयर जी कोड इज सिंगल कोट में, ये न्यूमेरिक है 116, इसलिए सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एंड लेट अस ओपन द करेक्ट आंसर। यस, बी पार्ट इसमें दिया जा रहा है, डिलीट फ्रॉम गारमेंट्स, बट टेबल नेम इज गारमेंट हियर, यू कैन सी, सो दैट इज रॉन्ग। डिलीट फ्रॉम गारमेंट इज द करेक्ट आंसर, नॉट गारमेंट्स, इसलिए मैं इसको सी के साथ जाऊंगा। ये सैम्पल पेपर में मिस हो गया है, इसमें क्वेश्चन बैंक में सीबीएसई से ही मिस हुआ है, तो इसलिए आप इसको सी मार्क करें। Now give the output of the following. Select G name price from garment order by price DESC. कह रहे हैं गारमेंट नेम और प्राइस, गारमेंट नेम एंड प्राइस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो प्राइस का डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर गारमेंट का नाम पहले देखिए, जी नेम तो ये 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद हाईएस्ट प्राइस 4000, 4000 के बाद कितना आएगा आपका 1600, देन 1500, 1400, 1200, देन 1100। इस ऑर्डर में कौन सा है, लेट अस फाइंड आउट। 4000 सबसे ऊपर आना चाहिए, यस। जैकेट 4000, 1600, 1500, 1400, 1200 एंड 1100। जैकेट जीन्स यहाँ मैच कर लेते हैं। 4000 किसका है, 4000 is for jacket, and thereafter 1600 is for jeans, then 1500 trousers, yes, this is the correct answer, trousers t-shirt। ये आपका सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, तो मैं सी पार्ट के साथ जाऊंगा, इसे रेड कर देता हूँ। एंड लेट अस सी द करेक्ट आंसर हियर। यस, ये इसका करेक्ट आंसर है आपका सी पार्ट। Choose the correct command from the following purpose to change the color of garment with code as 116 to orange। तो जब चेंज करना होता है तो आप अपडेट कमांड का यूज करते हैं। गारमेंट टेबल का नाम दिया हुआ है, क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है, और 116 कोड का कलर ऑरेंज करना है। तो अपडेट गारमेंट्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है, छोड़ दीजिए इसको, टेबल नेम भी रॉन्ग है। अपडेट गारमेंट सेट कलर इक्वल टू ऑरेंज वेयर जी कोड इक्वल टू 16। अपडेट गारमेंट सेट कलर इक्वल टू ऑरेंज वेयर जी कोड इक्वल टू 116, ये आपका करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपडेट गारमेंट सेट कलर इक्वल टू ऑरेंज वाइल, यहाँ पर ये आपका करेक्टर फॉर्म में दिया है, नहीं चलेगा। अपडेट गारमेंट्स वेयर, पहले वेयर आ गया, फ्रॉम नहीं आया, ये यहाँ पर वेयर पहले आ गया। अपडेट गारमेंट सेट नहीं आया पहले, तो ये सेट कलर पहले आना चाहिए। In that way, this should be the correct answer. Update garment set color equal to orange, where G code is equal to 116. तो ये जो है ठीक आंसर है। तो let us see B part is correct. Yes, answer is B. I think you might be following. ये बहुत easy है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये समझ में आ ही जाएगा। आइए पांचवा पार्ट करते हैं। व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ गारमेंट टेबल। गारमेंट टेबल की डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था डीसी और सीआर का मतलब कार्डिनलिटी रोज होती है, डीसी का मतलब डिग्री जो है वो कॉलम्स होता है। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। 1 2 3 4 5, 5 तो एट्रीब्यूट्स हैं, डिग्री 5 है। 1 2 3 4 5 6, और 6 इसकी जो है कार्डिनलिटी है। सो 5 और 6 करेक्ट आंसर होना चाहिए। डिग्री 5, कार्डिनलिटी 6, ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। तो आइए यहाँ से हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पार्ट ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो सही बता रहे हैं आप, और दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8, कि ये सब 5 पार्ट खत्म हो गए। छठा देखिए, इसमें सजेस्ट द फ्री सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेज करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर आपको ओरेकल प्रोप्राइटरी है, MySQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, साइबेस भी नहीं है। MySQL इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच कैन फ्रीली बी डाउनलोडेड। तो इसका आपका बी पार्ट
होना चाहिए आंसर, एंड इट इज बी पार्ट ओनली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन कहता है संयुक्ता is the event in charge in the school. One of her students gave her a suggestion to use Python pandas and Matplotlib for analyzing and visualizing data, respectively. She has created a data frame, Sports Day, to keep track of the numbers of first, second, and third prizes won by different houses in various events. तो ये डिफरेंट हाउसेज हैं, चिनाब, गंगा, जमुना, झेलम, रावी, सतलुज, ये हाउसेस के नाम है। ये फर्स्ट जो कॉलम है आपका, फर्स्ट प्राइज ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं इसमें, चिनाब में फर्स्ट जो है 5 को मिला है, सेकंड 7 को मिला है, थर्ड प्राइज 6 को मिला है। सो दिस इज द रिकॉर्ड केप्ट इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, आई मीन डेटा फ्रेम। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस इस पर दिए जा रहे हैं। राइट पाइथन कमांड टू डू द फॉलोइंग। Display the house name where number of second prizes are in the range of 12 to 20, जिसमें 12 से 20 लोगों ने सेकंड प्राइज वोन किया हो, उन हाउसेस के नाम देने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डीएफ नेम दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर डीएफ हाउस लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप एडिट कर लेना, ये सीबीएसई की तरफ से थोड़ा ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर नेम होना चाहिए, मैंने यहाँ नेम कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इस कॉलम का नाम नेम के बेसिस पर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सो कंसीडर दिस हाउस कॉलम एज नेम। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर डीएफ ऑफ नेम, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन दी जा रही है डीएफ ऑफ सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड डीएफ ऑफ सेकेंड लेस देन इक्वल टू 20। ये ठीक है, कमांड लग रही है, नेम डिस्प्ले होगा जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट यहाँ पर एंड ऑपरेटर जो है न्यूमेरिकल पाइथन में एंड नहीं लगा करके ये एंड सिंबल यूज किया जाता है। नॉर्मल पाइथन में आप एंड लगा सकते हैं, यहाँ पांडास में आपको एंड की जगह एंड की जगह पर ये एंड एम्परसेंड सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड यहाँ पर डीएफ ऑफ नेम डिस्प्ले करना है, तो ये सिंगल कोट में कॉलम का नाम होना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ मैं। सी पार्ट देखिए डीएफ ऑफ नेम और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में डीएफ ऑफ सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड डीएफ ऑफ सेकेंड लेस देन इक्वल टू 20 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज करेक्ट आंसर, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी पार्ट आपका करेक्ट होना चाहिए। यहाँ डीएफ ऑफ डीएफ ये ठीक नहीं है, इसमें आपका सी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर, इसको मैं राइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। यस, नाउ डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में किसी डेटा फ्रेम का रिकॉर्ड आपको लाना है, तो ये तो एक एक जंप करेगा आपका फॉरवर्ड। ILOC के साथ आप कॉलन कॉलन -1 कर सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड आपका रिवर्स ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड जो है पहले सतलुज, रावी, देन झेलम, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, और बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये -1 से लेकर के एंड सो ऑन, तो -1 से -1 तक ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर df डॉट रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स भी यहाँ पर ये फंक्शन आपका रिवर्स ऑर्डर में नहीं दिखाएगा। ये वाला ठीक है आपका ILOC वाला रिकॉर्ड। अगर आपको इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट वेरीफाई। यहाँ पर मैं नहीं, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक डेटा फ्रेम मेरा बना हुआ है, मैं वहाँ से आपको ये कमांड लगा करके दिखा देता हूँ, सो दैट यू शुड बी कंफर्म वेदर इट इज़ वर्किंग। EMP एक मेरा डेटा फ्रेम बना हुआ है, इसको मैं आपको रन करा करके दिखा देता हूँ कि EMP डेटा फ्रेम मेरा ये है, और इसे मैं DF में ले लेता हूँ थोड़ा नाम छोटा करने के लिए, एंड DF इज सेम। अब आप यहाँ पर अगर लिखते हैं df.ILOC ऑफ कॉलन -1, ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से ये रिकॉर्ड E0104 ऊपर हो गया, सबसे 103
102 101, ये रिवर्स ऑर्डर में 43210 के ऑर्डर में आ गया। अगर आप यहीं पर लिखते df डॉट रिवर्स तो क्या आता, यहाँ पर आपका एरर आ रहा है, df डाटा फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा था df डॉट रिवर्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आई हैव शोन ओवर हेयर। रिवर्स यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, so that is why it is not accepting। ओके, और रह गई बात इसकी, इसको भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या देता है, ये देखिए ये सारा 9 कर रहा है, ठीक है। एंड इसी तरह से आपका ये अगर आप प्रिंट करते हैं कंट्रोल C कॉलन कॉलन 1 करके, and suppose I paste it here just to show you what happens with this। तो यहाँ आप देखिए 101 102 103 104 है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक जंप करते हुए तो सेम ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। जैसे ही यहाँ आप -1 करते हैं तुरंत ये जो है रिवर्स ऑर्डर में कर देता, -1 का मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो टू तो इसमें आपका बी पार्ट करेक्ट होना चाहिए, यहाँ से हम लोग बी पार्ट को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये ILOC के बिना भी कर देगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पर, ये ILOC के बिना मैंने किया था, df कॉलन कॉलन -1 स्लाइसिंग आपने किया है विदाउट ILOC। डिस्प्ले बॉटम 3 रिकॉर्ड्स, लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स आपको दिखाने हैं। टेल 3 इसका आंसर है, यहाँ पर देखिए ये टेल 3 df ऑफ टेल 3, दिस इज करेक्ट आंसर। डी पार्ट इसका करेक्ट है, आपको दिख गया होगा। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट आउटपुट x इज इक्वल टू df डॉट कॉलम्स कॉलन 1। तो कॉलम्स क्या करता है आपका, df ऑफ कॉलम्स क्या करता है, सभी कॉलम्स के नाम देता है ना। और उसमें से कॉलम 1 क्या देगा, पहला 0, यहाँ आपने इसकी स्लाइसिंग की है, ध्यान से देखिए ज़रा, तो आपको पता चल जाएगा df ऑफ कॉलम्स। इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ df के लिए, तो यू कैन सी इसमें आपका जो पहला कॉलम है एम्प्लॉय कोड है 0 से 1 तक, दैट मीन्स 0th कॉलम का नाम देगा ये। अगर आप कॉलम्स df डॉट कॉलम्स लिखते हैं तो वो सभी कॉलम्स के नाम एरे के फॉर्म में देता है, ये सभी कॉलम्स के नाम देता है। इसमें से 0th कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय कोड है। इसी तरह से इस आंसर में हम जाते हैं तो x में क्या आएगा, x में पहले कॉलम का नाम आएगा। पहला कॉलम यहाँ पर क्या है, पहला कॉलम यहाँ पर ये वाला नेम मैंने बताया आपको, उन्होंने हाउस लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको नेम कराया है। सो फर्स्ट कॉलम इज नेम इन द डेटा फ्रेम। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। आइए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। विच कमांड विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। 24 किसका आएगा, 6 रो हैं और कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं, 6 4 जा 24। साइज एट्रीब्यूट आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका साइज एट्रीब्यूट कैन प्रिंट 24 एज आउटपुट। यहाँ से आप देख सकते हैं साइज एट्रीब्यूट, साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है डेटा फ्रेम के अंदर या सीरीज के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। सो आई थिंक ये आपको डेटा फ्रेम का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में द स्कूल ऑफर्स वाईफाई टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फॉर कम्युनिकेशन। द नेटवर्क सिक्योरिटी स्टाफ ऑफ द स्कूल इज हैविंग ए रजिस्टर्ड URL दिस वन ऑन 17 September 2017, ठीक है। ईमेल्स वर रिसीव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एक्सपायरी ऑफ देयर पासवर्ड्स, ठीक है। Instructions were also given renew their password within 24 hours by clicking on particular URL provided. On the basis of the above case study, answer the questions given below। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन की
सभी को कम्युनिकेट करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ के पास जो यूआरएल है ये है इसका, और वाईफाई सबको प्रोवाइडेड है। लेकिन 17 सितंबर को एक ईमेल आती है सभी स्टूडेंट्स के पास कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, और ये इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से आप विद इन 24 आवर्स पार्टिकुलर यूआरएल दिया गया उसके थ्रू आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो देखिए क्या है ये, स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज इट, स्पैमिंग है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, हैकिंग है। ऑब्वियसली ये आपका फिशिंग में आता है, क्योंकि इसके थ्रू उसका कुछ इरादा गलत है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ट्रैप करने का। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फिशिंग। नेक्स्ट आपका है यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सबको पता होगा ये। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड द करेक्ट आंसर इज गिवन हियर आल्सो। हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, दिस इज आल्सो हाईलाइटेड। And then unsolicited commercial emails is known as, unsolicited commercial email is known as, बहुत पहले आपको डेफिनेशन सबकी मैं पढ़ा रखा हूँ, इट इज स्पैमिंग, स्पैम कहते हैं, स्पैम मेल्स ऐसी होती हैं जो अनवांटेड ईमेल्स आ जाती हैं। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई का, ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, दैट इज वाई इट हैज बीन गिवन ओवर हियर, ठीक है। Ideally, what character should be used in the password to make it strong? Letters and numbers only, mixed case, upper and lower case, special characters, all of these के साथ जाइए आप, है ना, all of these के साथ आप भी जाना चाहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मिला करके ही आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो कि ब्रेकेबल ना हो, because password is very sensitive and important thing, so that should be complex, and complexity can be created using letters, number, uppercase, lowercase and special characters, इनका इस्तेमाल करके आप क्रिटिकल पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट यू शुड रिमेंबर योर पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड बनाएं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11। Pushpa, a student of class 12th, has been assigned a code to create Panda series S1 as shown below. ये आपकी सीरीज क्रिएट किया है उसने, ए बी सी डी ई इंडेक्स है और ये सारे एलिमेंट्स हैं, int 64 डेटा टाइप है इसका। लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस with reference to above answer given question, choose the command that will give the following output, B और C, following output B और C, 0 1 2, ठीक है, 1 और 2 इंडेक्स के सामने 200 और 300 है, ये आउटपुट लाना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा। सो कॉलम 3 में S1 ऑफ कॉलम 3 इट विल गिव 1 and 2, ओके। 0 3 में 0 and 1 आएगा, ये तो रिजेक्ट कर दीजिए। और S1 ऑफ 1 and 2, 1 and 2, तो ये भी आपका सही लग रहा है। 2 and 4 2 3, तो 0 1 2 3, 2 3 तो CD होता है, तो ये 2 4 गलत है आपका, और 1 2 ये आपका C पार्ट सही होना चाहिए, BC आ रहा है, 0 1 2 BC, सो दिस शुड बी द करेक्ट वन, है ना, C पार्ट इसका आपको करेक्ट होना चाहिए। अभी इसका आंसर सब लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में हम लोग देख लेंगे। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स सी। इंडेक्स सी की वैल्यू लेने के लिए, देखिए सी की वैल्यू लेने के लिए आपका ये अप्रोप्रिएट कमांड होनी चाहिए, सी इन्वर्टेड कॉमा होनी चाहिए, स्ट्रिंग है वहां पर इंडेक्स, यहाँ पर S1 को भी इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस में कर दिया, यहाँ पर इसका स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, सो दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट, ठीक है। You might also want to go with D part, है ना। चलिए, which of the following command will give the following output, इसमें B और D का आउटपुट लाना है आपको, B और D, that means इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा बेटा, 0 1 2 3, तो 1 और 3 का, that means 1 और 3 के लिए हमें B और D का दो एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है। 1 और 3 किस में आएगा, देखिए यहाँ 1 2 3 आएगा, इसमें आएगा 2 3, इसमें आएगा 1 2 3, इसमें आएगा 1 प्लस 2 3, यस 1 3 इसमें आएगा, है ना, ये दो दो जंप करेगा, 1 से शुरू करेगा 3 तक जाएगा,
So 1 and 3, this is the correct answer. This should be the correct answer. Which of the following command will display the series by adding 10 in each value? हर एलिमेंट में 10 ऐड करना हो तो S1 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में +10 नहीं होना चाहिए। S1 + 10 सिंपल है, ये वेक्टर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। सभी एलिमेंट्स में 10-10 प्लस हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सीरीज में। आपको पता है वेक्टर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है सीरीज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों गलत हैं। S1 प्रिंट S1 ऐसे आप लिखेंगे तो S1 प्रिंट होगा, फिर +10 कुछ अलग होगा। S1 प्लस प्रिंट 10 नो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। बाकी पार्ट आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। पुष्प वांट्स टू डिलीट द वैल्यू अगेंस्ट डी। डी वाली वैल्यू डिलीट करनी है जिसका इंडेक्स डी है। आइए देखते हैं। S1 = S1 डॉट ड्रॉप डी, नहीं, डी जो है ये कैसा होना चाहिए, सिंगल कोट में होना चाहिए। S1 = S1 डॉट ड्रॉप डी। ड्रॉप एक मेथड है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका सही, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ये भी गलत है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में डी नहीं आएगा। ड्रॉप एक मेथड है, S1 को अपडेट किया जा रहा है डिलीट करने के बाद। तो ये वाला आंसर आपका सही होना चाहिए, पांचवा पार्ट। लेट अस सी एंड वेरीफाई वेदर आवर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। यस, S1 of 1:3, S1 of C, S1 ILOC 142, S1 + 10, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हमने जो है सारा सिलेक्शन किया है। 1:3 स्टार्टिंग वाला ये ठीक है। देन S1 of C, then 142, then S1 + 10 and this one. So this is the solution of question number 11 you have done. Let us do 12. इसमें हमें 14 क्वेश्चन तक जाऊंगा आपका, उसके बाद 15 से 21 नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गौरव हैज रिटन ए पाइथन कोड टू क्रिएट द बार प्लॉट एज गिवन बिलो यूजिंग द फॉर्मूला फॉलोइंग डेटा। ये आपका डेटा है, सिटी है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स मेल है, हैप्पीनेस इंडेक्स फीमेल है। ये इस तरह से टेबुलर डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को इस तरह के बार चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। इम्पोर्ट डैश एज डैश स्टेटमेंट नंबर 1, फिर उसके बाद सिटी ये है, एक लिस्ट है दी हुई सिटी की, जेंडर की एक लिस्ट दी हुई है, हैप्पीनेस इंडेक्स मेल की एक लिस्ट दी हुई है, हैप्पीनेस इंडेक्स फीमेल की एक लिस्ट दी हुई है। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट्स। plt डॉट बार एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट दिए गए 0.25, 0.15, 2.25, 3.25, 4.25। ये कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट दिए गए। इन पांचों पॉइंट्स पर इन्होंने ड्रॉ किया हैप्पीनेस इंडेक्स मेल। हैप्पीनेस इंडेक्स मेल की ये लिस्ट दी गई जो वाई एक्सिस पर ये बार के फॉर्म में स्टैंड करेगी। कलर ब्लू है, लेबल दिया गया है मेल, विड्थ 0.5, बार्स की विड्थ 50% है, 0.5 है। इसी के साथ plt डॉट यहाँ बार होना चाहिए और 5 पॉइंट और दिए गए हैं। थोड़ा सा ये 0.25 पर बार बन रहा है इसलिए थोड़ा शिफ्ट किया गया 0.50 आगे, क्योंकि इसकी विड्थ 0.50 है तो थोड़ा 0.50 आगे शिफ्ट करके अगला पॉइंट 0.75, इसमें 1.25 में 0.50 ऐड किया तो 1.75, इसमें भी इसी तरह से ऐड किया 3.25 का 3.75, यहाँ पर 4.75 हो गया। हैप्पीनेस इंडेक्स फीमेल का बार ड्रॉ किया गया है। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। और POS रेंज लेंथ ऑफ सिटी, तो सिटी की लेंथ पोजीशन में आ गई 1 2 3 4 5, ये इसकी पोजीशन बनेगी। रेंज फंक्शन यूज किया गया है। कितनी सिटीज हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिटीज हैं तो POS क्रिएट करेगा एक लिस्ट 0 1 2 3 4। प्रिंट, इसको प्रिंट कराया गया है। और plt डॉट एक्स टिक्स, और एक्स एक्सिस पर टिक लगाए गए हैं। कैसे, POS को सिटी के साथ टिक किया गया है, सिटी के साथ POS को टिक किया गया है। और एक्स लेबल का एक्सिस जो है वो सिटी रखा गया, फॉन्ट साइज 16। वाई लेबल का एक्सिस हैप्पीनेस इंडेक्स, फॉन्ट साइज 16। 3 ब्लैंक दिए गए हैं, स्टेटमेंट 3 4 एंड 5। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोडिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। Identify suitable code to be used in the blank space in line marked as statement number 1। स्टेटमेंट नंबर 1 में वो import वाली कमांड है तो यहाँ पर matplotlib ये आना चाहिए, डी पार्ट matplotlib डॉट pyplot as plt। इम्पोर्ट आगे वहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक इम्पोर्ट और एज दोनों लिखा हुआ है।
So matplotlib dot pyplot as plt. This is the correct answer. You might be knowing this thing. In the very beginning, you have to import pyplot module, which is of library matplotlib. What is the next है आपका question? What is the name of function to plot the required bar graph in the line marked as statement number 2? बार ग्राफ बनाने के लिए सिंपली बार फंक्शन का इस्तेमाल होगा, जो कि मैंने आपको बताया था. plt डॉट बार आना चाहिए यहाँ पर. So this is your correct answer. Fill in the blank statement 3 set chart title. चार्ट का टाइटल ये आपको रखने के लिए टाइटल मेथड का यूज करेंगे. x टाइटल नहीं, y टाइटल नहीं, शो नहीं, टाइटल, ये वाला टाइटल मेथड. इन्वर्टेड कॉमा में हेडिंग डाल दी. फॉन्ट साइज 18 हो गया, कोई बात नहीं, फॉन्ट आपने बढ़ा रखा है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मेथड टाइटल होता है. ग्राफ का टाइटल चेंज करने के लिए आप पहले से जानते हैं. आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट नंबर 4 टू डिस्प्ले द लेजेंड एज शोन इन द प्लॉट. ठीक है बेटा. अब क्या कहता है कि लेजेंड शो करने के लिए आपको चौथा स्टेटमेंट लेजेंड शो करने के लिए है. तो लेजेंड शो करने के लिए साफ साफ आपके सामने ये कमांड दिख रही है, plt डॉट लेजेंड. लेजेंड में आपका कौन से कलर में कौन सा बार प्लॉट हो रहा है, ये चीज शो करने के लिए होता है. आपको पता होगा, मेल ब्लू कलर में, फीमेल ग्रीन कलर में ये चीज शो होती है. if you write plt डॉट लेजेंड. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्टेटमेंट नंबर 5. लास्ट स्टेप क्या होती है आपको? स्टेटमेंट नंबर 5 सारा कुछ करने के बाद plt डॉट शो करना होता है. देन ओनली the graph will be plotted and you will be able to visualize the graph. तो plt dot show last function है आपका statement number 5. And let us open the answers that we have done. Yes, we have done the same answers. ये सारे solution आपने कर लिए हैं. Exactly they are same. So इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया. अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की. सो 13 में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नेटवर्किंग से दिया हुआ है. आप ध्यान से देखिए, कर लेंगे जरूर, बहुत इजी होता है ये. थोड़ा सा आप थियोरी पढ़ करके जाइए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट. रेफर टू द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एक्ट एज ए सर्वर. देखिए यहाँ पर ये सर्वर है, इससे बहुत सारी डिवाइसेस, मोबाइल और लैपटॉप, डेस्कटॉप कनेक्ट किए गए हैं. तो इसमें सर्वर जो है आपका डी है. साफ साफ पता चल रहा है, डी इज द सर्वर, है ना. तो इसको देखिए, डी सर्वर होगा आपका. आंसर डी है इसका. सिंपल था. द एरो फ्रॉम डिवाइस डी टू पॉइंटिंग टू ए रिप्रेजेंट्स. डिवाइस डी से ए को जो पॉइंट कर रही है एरो, उसे क्या कहेंगे? डिवाइस डी से ए की तरफ जो ये एरो जा रही है. सो व्हाट इज दिस? तो इसे हम क्या कहेंगे? HTTP रिक्वेस्ट कहेंगे, या HTTP रिस्पॉन्स कहेंगे, या HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, या ऑल ऑफ द अबव. ऑब्वियसली सर्वर से क्लाइंट की तरफ को क्या जाएगा भाई? रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स? आई थिंक HTTP रिस्पॉन्स जाएगी. आप भी शायद इसी के साथ जाना चाहेंगे, HTTP रिस्पॉन्स के साथ. देखिए यहाँ पर बी पार्ट, HTTP रिस्पॉन्स इज द करेक्ट आंसर. Now, which of the following devices can have IP address? IP address किसका होना चाहिए? तो ए, डी, बी, कौन कौन सी डिवाइस का IP एड्रेस होना चाहिए? ध्यान से देखिए यहाँ पर, ए का, डी का, एफ का, ऑल ऑफ दी अबव, सभी का होना चाहिए IP एड्रेस जो भी नेटवर्क पर डिवाइसेस हैं. तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर, है ना. जो भी नेटवर्क पर जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी का IP एड्रेस होना चाहिए, जस्ट टू आइडेंटिफाई देम सो दैट द पैकेट कैन बी delivered to the corresponding device on the network. Packet means message. Message means data packet. Identify the networking topology of the above network. बहुत सिंपल है, ये स्टार नेटवर्क बना रहा है आपका. एक ही से सारे डिवाइस क्या है? कनेक्टेड है. सो दैट इज द स्टार नेटवर्क. यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए. थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से समझ तो आ रहा होगा. फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने. ठीक है, तो दिस इज स्टार नेटवर्क. और सिंपल आंसर्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं है. अगर आपने पढ़ा है थ्योरी तो आराम से इसे कर सकते हैं. तो थ्योरेटिकल चैप्टर नेटवर्किंग का आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, जाइए वहाँ पर और नेटवर्किंग से रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ लीजिए. उसके बाद जो है सोसाइटल इम्पैक्ट में से भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं. प्लेलिस्ट इज देयर.
Now, fifth part is a protocol that is set of rule used when transmitting file over the World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब पर आपका फाइल जब ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। और HTTP दिया हुआ है, इज ए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल व्हेन ट्रांसमिटिंग फाइल्स डेटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये FTP डाउनलोडिंग अपलोडिंग में काम करती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपका जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ओवर द नेटवर्क, सो दैट इज व्हाट HTTP, ओनली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दैट मीन्स दिस आंसर इज HTTP। ओके, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक करूँगा, सारे क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक कर रहे हैं। तो ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है। देखिए, विद्या देवी, अ रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, वाज इंस्पायर्ड बाय हर ग्रैंड डॉटर who uses technology for her day-to-day activities. Being a learner and teacher all her life, she wanted to open an email account and interact with her friends and family. Her granddaughter created an email account for her and gradually she started sending mails. ठीक है, अच्छी बात है। Granddaughter has taught how to open the email account. Email account has been opened and she want to interact with her family, friends and all. Uh, her I mean grandmother. So to her family and friends, this was big achievement for her. Her granddaughter explained how emails are sent, how to create an email address, what protocols are used. Some of these details were too technical for her grandmother, but she never gave up. There are few doubts, uh, misconceptions in her mind which you can help her with. Unsolicited email advertising is known as, जरा देखिए इसमें न्यूज ग्रुप, जंक एड्स, स्पैम, नन ऑफ दिस। स्पैम, आप मुझे लगता है स्पैम के साथ आप जाना चाहेंगे। अभी ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो आंसर सी इसका है, स्पैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? तो नेम एट website.info, वेबसाइट का नाम आने का कोई मतलब नहीं है। www नेम ऑफ website.com, नो। name.website.com, नो, नॉट नेसेसरी। नेम @website@info, yes, this is the correct format of email address. फाइन, आप इसके साथ जाना चाहेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेल एक्सेस स्टार्ट व्हेन client when user needs to download email from the कहाँ से? मेल बॉक्स से। जब आप मेल डाउनलोड करते हैं तभी से आपका इंटरेक्शन जो है वो क्लाइंट के साथ शुरू हो जाता है। दिस इज द आंसर। इसके बाद है टू यूज ईमेल सर्विस वन नीड टू रजिस्टर विद। अगर आपको ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल करना है तो आपको ISP के साथ रजिस्टर होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जो भी आप मेल भेजते हैं, ये जो है सभी को आपका ईमेल एड्रेस दिखाई पड़ेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है? अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ BCC in email? BCC stands for blind carbon copy, which is similar to that CC, except that email address of the recipient specified in this field do not appear in the received message header. ठीक है, एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट्स, अगर मान लो कई लोगों को आपने भेजा तो सभी लोगों का जो ईमेल एड्रेस है वो आप के हेडर में नहीं दिखाई पड़ेगा। एंड द रिसिपेंट्स इन
the two CC fields will not know that the copy sent to these address। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा ये सिक्योर है कि आपको उसका एड्रेस नहीं दिखाई पड़ेगा, जो और रेसिपेंट्स हैं उनके एड्रेस नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। लिखा है कि विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ सीसी एक्सेप्ट दैट द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट्स, और जो रेसिपेंट्स हैं स्पेसिफाइड इन दिस फील्ड डू नॉट अपीयर इन द रिसीव्ड मैसेज हेडर। ठीक है, आपके हेडर में और रेसिपेंट्स का एड्रेस नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आपके लिए आऊँगा। अभी आपने 8 से लेकर के 14 तक इस वीडियो में कर लिया, और बस इस वीडियो में मुझे इतना ही दिखाना था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग।